हेलो फ्रेंड्स। तो एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में जो है मैं आई हूँ। बहुत ही खूबसूरत सा पैटर्न और 1-1.5 साल तक के बच्चों के लिए जो है ये स्ट्रेचेबल डिज़ाइन, बहुत ही फ्लेक्सिबल जो है स्ट्रेचेबल ये डिज़ाइन है। बहुत नरम जो है ये इस ऊन पर ये खिल के आया है। और ये इसकी फ्रंट साइड इस तरीके से, बाजू देखिए जैसे कि मैंने आगे आगे थोड़े से डाले हैं और फ्रंट पूरा मैंने कवर किया है पैटर्न से। बैक में जो है मैंने ये पैटर्न जो है आधा डाला है, मतलब पैटर्न को कंप्लीट नहीं डाला है, आधा पैटर्न मैंने डाला है। ये आगे आप वीडियो को में पता चलेगा आपको किस तरीके से डाला है। इसके साथ जो है बनके हुई है तैयार ये बहुत ही प्यारी सी कैप, नरम और बहुत सॉलिड सा डिज़ाइन है। और जैसा कि ये पैटर्न इस पे खिल के आया है, ये 2 कलर्स इसके साथ बहुत अच्छे जा रहे हैं। कलर्स आप अपनी पसंद के कोई भी ले सकते हैं। और ये देखिए, तो सबसे पहले जो है मैं आपको इस स्वेटर का मेजरमेंट बता देती हूँ। ये देखिए, ये 14 इंचेस इसकी जो है लेंथ आती है। 14 इंचेस लेंथ आने के बाद हम बाजू देखेंगे। बाजू ऊपर से हम यहाँ तक रखेंगे तो 10 इंचेस इसकी लेंथ यहाँ से आती है और यहाँ 8 इंचेस आती है नीचे, ठीक है। और ये देखिए, वैसे तो स्ट्रेचेबल डिज़ाइन है लेकिन ऐसे हम फ्री छोड़ेंगे तो इसकी वेस्ट जो है वो 9 इंचेस आती है। तो 9 इंचेस ये बेशक ऐसे हो, पर इसको हेल्दी बच्चा भी बड़ा आराम से पहन सकता है। बहुत ही खुलने वाला ये डिज़ाइन है, तो सेम साइज़ जो है एक हेल्दी बच्चा भी इसे पहन सकता है। और सबसे पहले जो है हम सीखेंगे इस पैटर्न को कि किस तरीके से डालना है। बहुत आसान पैटर्न है, सिर्फ 4 सिलाइयों का रिपीट पैटर्न है। हर बार हमने 4 सिलाइयों को रिपीट करते जाना है। आप चाहे तो 1 कलर से बना सकते हैं, 2 कलर से बना सकते हैं, 3 से बना सकते हैं, मल्टी कलर से भी बना सकते हैं। सिर्फ 4 रोज़ को बार बार फॉलो करना है। तो 4 रोज़ को बनाने से पहले हमने 4 फाउंडेशन रोज़ बनानी है ठीक बॉर्डर के ऊपर, और जिस कलर से हम बॉर्डर बनाएंगे उसी कलर से 4 फाउंडेशन रोज़ बनाएंगे। उसके बाद जो है वो 4-4 सिलाइयों का डिज़ाइन जो है हम एक या अलग अलग कलर की वूल से बनाते जाएंगे। बहुत आसान डिज़ाइन है। फ्रंट साइड से हम रो 1 स्टार्ट करेंगे और इसे बनाने के लिए फंदे जो है वो कास्ट ऑन करने हैं 5 + 5 + 5 इस तरीके से। और लास्ट में जो है 4 फंदे जो है वो एक्स्ट्रा कास्ट ऑन करने हैं। तो इसमें जो है 69 स्टिचेस पर ये वाला प्रोजेक्ट मैंने जो है 1-1.5 साल के बच्चों के लिए बना के शुरू किया है। तो चलिए फिर देखते हैं इस डिज़ाइन को किस तरीके से बनाना है। और ये जो कैप है ये 84 स्टिचेस पर शुरू की है। तो बॉर्डर बनाने के बाद सबसे पहले जो है हम 4 फाउंडेशन रोज़ बनाएंगे। तो फाउंडेशन रो जो है हम जिस धागे से, जिस कलर के धागे से हमने जो है बॉर्डर बनाया है उसी से 4 फाउंडेशन रोज बनाएंगे। फ्रंट साइड पे पहली फाउंडेशन रो हम इस तरीके से बनाएंगे। पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, उसके बाद 2 फंदे जो हैं हमने उल्टे बनाने हैं धागा अपनी ओर करने के बाद, और उसके बाद 3 सीधे बनाने हैं। तो पहला एज स्टिच जो है इसे छोड़ दीजिए। इसके बाद 5 फंदे, 2 उल्टे 3 सीधे, ये हमने जो है रिपीट करने हैं। 2 उल्टे 3 सीधे, फिर से रिपीट करेंगे। 2 उल्टे 3 सीधे, ऐसे। फिर एंड में 3 फंदे रह जाएंगे। 2 को तो हम उल्टा बुन लेंगे ऐसे, और एंड में जो एज स्टिच रह जाएगा इसे भी उल्टा ही बुन लेंगे। इसके बाद रॉन्ग साइड पे फाउंडेशन रो 2। देखिए, अब यहाँ पे हम पहला फंदा स्लिप करने के बाद 2 फंदे जो हमें सीधे नज़र आ रहे हैं वो सीधे बुनेंगे। उसके बाद 3 फंदे हमें उल्टे नज़र आ रहे हैं, इन्हें उल्टा बुन लेंगे। 1 2 3। तो ये हमारे 5 फंदे जो है हमें रिपीट करते जाना है, और जो फंदे हमें जैसे नज़र आ रहे हैं वैसे ही बुनने हैं। देखिए, सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा।
ऐसे। लास्ट में 3 सीधे आएंगे ऐसे। अब देखिए फाउंडेशन रो 3 और फाउंडेशन रो 4 जो है फ्रंट और बैक पर हम सेम इन्हीं 2 सिलाइयों की तरह बनाएंगे। तो रो 1 और रो 2 को ही रिपीट करना है हमने। सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा बना के 2 और सिलाइयाँ कंप्लीट करनी है। इस तरीके से हमारी 4 फाउंडेशन रोज जो है वो हमने कंप्लीट कर लेनी है। रो 4 फाउंडेशन रो 4, तो इसके बाद देखिए ये हमारा जो लुक है वो इस तरीके से आ जाएगा और इसी पे जो है अब हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो अब जो हमारी रो 1 होगी पैटर्न की वो हमने जो है दूसरे धागे से शुरू करनी है। तो आप यहाँ पे धागा जो है दूसरा जो भी लगा रहे हैं वो यहाँ पे अच्छे तरीके से पक्का बांध लीजिए। उसके बाद देखिए हमें क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। रो 1 पहले हमने 3 फंदे सीधे बुनने हैं। हम यहाँ पे पहला फंदा भी बुन रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमने धागे को चेंज किया है। उसके बाद देखिए अब हमारे पैटर्न जो है इस तरीके से शुरू होता है। पहले देखिए ये जो 3 फंदे सीधे नजर आ रहे हैं इसी पर डिजाइन पड़ेगा। तो अब ये जो बीच का फंदा है इसके तीसरे लूप से, ये पहला जो सिलाई में है इसको मैं हम काउंट नहीं कर रहे हैं। इसके नीचे देखिए 1 2 और ये 3, तीसरा लूप जो है उसमें सिलाई डाल के जो है हमने ये लूप इस तरीके से उठाना है। थोड़ा लूज ही रखिएगा। फिर उसके बाद ये 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे। फिर अब हमने दोबारा उसी जगह जो है सिलाई को दोबारा डालना है, एक और लूज लूप निकालेंगे ऐसे, ठीक है। अब देखिए हमने क्या करना है, पहले एज स्टिच को हम छोड़ देंगे। उसके बाद ये जो 5 फंदे हमने जैसे बुने हैं वैसे ही रिपीट करते जाना है, ठीक है। क्या किया था हमने, 2 फंदे सीधे, फिर हमने बीच वाले सीधे फंदे के 1 2 3 तीसरे लूप से जो है लूप उठाना है। फिर तीनों फंदे जो है एक एक करके सीधे बुनने हैं। फिर से वहीं पे लूप उठाना है ऐसे। देखिए बीच में धागा नहीं आना चाहिए, वहीं उसी लूप में डाल के सिलाई को हमने बुनते हुए लूप उठाना है ऐसे। एक और बार फिर से कर लेंगे। यहाँ पे 2 फंदे सीधे, फिर बीच वाले 1 2 3 बीच वाले सीधे फंदे के तीसरे लूप से हमने लूप उठाना है, लूज लूप, और 3 फंदे सीधे बुनेंगे। फिर से उसी जगह से सेम पॉइंट से एक लूप फिर से उठाना है। फिर लास्ट में 3 फंदे रह जाएंगे, तीनों हम सीधे सीधे बुन लेंगे ऐसे। उसके बाद रॉन्ग साइड पे हम रो 2 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखिए, पहला फंदा अब स्लिप करना है हमने, धागा कर लेंगे हम फ्रंट साइड की ओर और 2 फंदे हमने सीधे बुनने हैं ऐसे। फिर धागा अपनी ओर करना है। फिर ये जो पहला लूप है जो हमने पिक किया था उसे हमने अनबुना स्लिप करना है ऐसे सिलाई पर। फिर 3 फंदे सीधे उल्टे बुनने हैं ऐसे। फिर ये जो दूसरा लूप है इसे भी हम स्लिप करेंगे। तो एज स्टिच को छोड़ देंगे यहाँ से यहाँ। ये हमारे 7 फंदे होते हैं इन लूप्स को मिला के, तो ये ऐसे बुनने हैं हमने, 2 सीधे 1 स्लिप, 3 उल्टे 1 स्लिप, ठीक है। धागा दूसरी ओर फ्रंट साइड की ओर कर लेंगे। 2 फंदे सीधे बुनने के बाद धागा अपनी ओर कर लेंगे।
फिर एक लूप को स्लिप करके 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3, फिर लूप को स्लिप करेंगे, एक और बार कर लेंगे, 2 सीधे, धागा अपनी ओर, लूप स्लिप करेंगे, 3 फंदे उल्टे नज़र आ रहे हैं, इन्हें उल्टा बुन लेंगे, एक लूप फिर से स्लिप करेंगे, लास्ट में 3 फंदे रह जाएंगे, इन तीनों को हमने एक एक करके जो है सीधा बुनना है। यहाँ पे देखिए ये धागा जो है मेरा वो निकल गया था क्योंकि मैंने यहाँ पे पक्का नहीं बांधा था। तो ये लास्ट वाला फंदा भी हम जो है सीधा ही बुन लेंगे ऐसे, ठीक है। अब आते हैं फ्रंट साइड पे। अब रो 3 देखिए, रो 3 4 हम इसी वूल से बनाएंगे, इसी कलर से। तो पहला फंदा तो हम यहाँ पे स्लिप कर लेंगे, उसके बाद देखिए 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2, ठीक है। धागा दूसरी ओर कर लेंगे। अब हमने यहाँ पे ये जो पहला लूप है इसे इस तरीके से पिक करेंगे और ऐसे घुमा के सिलाई पर लगा लेंगे और इसे फिर आगे वाले फंदे के साथ सीधा बुन लेंगे, 2 का 1 कर लेंगे यहाँ पे ऐसे, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर यहाँ इस तरीके से निट वाइज सिलाई डालेंगे, 2 का 1 कर लेंगे। तो यहाँ पे वापस इतने फंदे वापस आ जाते हैं। तो ये 5 फंदे जो हैं वो हमने रिपीट करने हैं। तो 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, धागा दूसरी ओर करके पहला लूप हम घुमा के सिलाई पर लगा लेंगे और आगे वाले फंदे के साथ 2 का 1 ऐसे कर लेंगे, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे और 2 फंदों का फिर से हम एक फंदा बनाएंगे ऐसे। तो एक और बार कर लेते हैं, धागा अपनी ओर, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, ये 2 का 1 हम ऐसे करेंगे ऐसे, फिर एक फंदा सीधा, फिर 2 का 1 ऐसे, लास्ट में 3 फंदे तीनों हम उल्टे बुन लेंगे ऐसे। तो ये तीसरी सिलाई हम इस तरीके से बना लेंगे। फिर आते हैं रॉन्ग साइड पे, रो 4 बनाएंगे। इस पे हमने जो फंदा जैसा नज़र आ रहा है वैसा ही बुनना है, पहले फंदे को स्लिप करने के बाद 2 सीधे आएंगे, फिर 3 उल्टे आएंगे, फिर 2 सीधे, तीन उल्टे, 2 सीधे, 3 उल्टे, लास्ट में 3 फंदे रह जाएंगे, तीनों ही हमने एज स्टिच के साथ जो है ये सीधे सीधे बुन लेने। तो यही 4 रोज जो है हमने हर कलर से जो है रिपीट करते जाना है। इसे सिंगल कलर में भी बनाया जा सकता है, 2 कलर में भी बनाया जा सकता है और 3 कलर में या मल्टी कलर में भी बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे आप अपनी घर में बची हुई लेफ्ट ओवर वूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक बार जो है दूसरे कलर को कैसे इंट्रोड्यूस करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सेम 4 रोज हम बनाएंगे। पहले 3 फंदे सीधे, रो 1 हम पूरी जो सिलाई है सीधी सीधी बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे 3 सीधे बुन लिए शुरू के। अब देखिए ये जो 3 सीधे फंदों का बीच वाला फंदा है उसका तीसरा लूप, 1 2 3, यहाँ पे सिलाई डालेंगे और लूप उठा लेंगे, फिर तीनों फंदे एक एक करके सीधे बुनेंगे, फिर वहीं पे सिलाई डाल के लूप निकालेंगे ऐसे। तो एज स्टिच को छोड़ देंगे। तो ये 5 फंदे जो है हम रिपीट करेंगे। तो 2 सीधे, फिर बीच वाले फंदे के तीसरे लूप से एक लूज लूप उठाएंगे, फिर 3 फंदे सीधे बुनेंगे ऐसे, फिर से एक लूप उठाएंगे, तो फिर से रिपीट करेंगे पैटर्न को, 2 सीधे, 1 2 1 2 3। देखिए कैसे काउंट करना है ये मैंने आपको पहले बता दिया। इस पे आपको ये देखिए 1 2 3 और दूसरा लूप भी सेम उसी जगह से उठाना है, अदरवाइज थोड़ा सा डिजाइन तो गड़बड़ नजर आता है। ये ऐसे
लास्ट में 3 फंदे रह जाएंगे, तीनों हमने सीधे बुनने हैं। रो 2 को रिपीट करेंगे, यहाँ पे पहला फंदा स्लिप करेंगे, धागा दूसरी ओर करेंगे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी ओर, एक लूप को करेंगे हम स्लिप, 3 फंदे बुनेंगे उल्टे, फिर दूसरा लूप जो है इसे भी हम करेंगे स्लिप, फिर बस पैटर्न को रिपीट करते जाएंगे, 2 सीधे, स्लिप द लूप, 3 उल्टे, लूप को स्लिप करेंगे, धागा दूसरी ओर, 2 सीधे, धागा अपनी ओर, एक लूप को स्लिप करेंगे, 3 फंदे उल्टे, लूप को स्लिप करेंगे, लास्ट में 3 फंदे रह जाएंगे तो उन्हें हम सीधा सीधा बुन लेंगे। अब आते हैं फ्रंट साइड की ओर। फ्रंट साइड पे बनाएंगे रो 3, रिपीट करेंगे, पहला फंदा स्लिप करेंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, 2 उल्टे, धागा पीछे करेंगे, पहले लूप को ऐसे घुमा के लगा लेंगे, 2 का 1 करेंगे, 1 सीधा बुनने के बाद 2 का 1 यहाँ पे फिर से करेंगे, ठीक है, ऐसे रिपीट करेंगे, 2 उल्टे, 2 का 1 ऐसे, 1 सीधा, 2 का 1 फिर से, 2 उल्टे, लूप ऐसे लगा लीजिए, 2 का 1 सीधा, 2 का 1, लास्ट में 3 फंदे रह जाएंगे, तीनों को हम उल्टा बुन लेंगे ऐसे। अब 4th रो को रिपीट करेंगे, सिंपल है 4th रो, पहला फंदा स्लिप करने के बाद जो फंदा हमें जैसा नजर आ रहा है वैसे बुनेंगे, 2 सीधे आते जाएंगे, उसके बाद 3 उल्टे, ऐसे। तो फ्रेंड्स इस पैटर्न को जो है सेम पैटर्न को मैं सिंगल कलर में बहुत पहले जो है एक वीडियो आपके साथ शेयर करी थी, उसमें बताया था किस तरीके से बनाना है। उसमें भी जो है बहुत ही प्यारा जो है ये कलर, ये जो पैटर्न है ये खिल के आया था। ये किसी भी पैटर्न पर जो है खिल के आता है और इसको आप देखिए इस तरीके से बना सकते हैं। ये देखिए, तो बार बार रिपीट करने के बाद जो है ये डिज़ाइन जो है ये इस तरीके से आता है, बहुत ही प्यारा लगता है। तो यही 4 सिलाइयाँ रिपीट करते जाइए, जितनी आपको लेंथ चाहिए उतना बनाते जाइए। तो यहाँ पे मैंने इसे बेबी स्वेटर पर जो है बनाया है और आप देख रहे हैं ये बहुत फ्लेक्सिबल डिज़ाइन बनता है, स्ट्रेचेबल डिज़ाइन बनता है। ये इस तरीके से देखिए, अगर आपका बच्चा कमज़ोर है तो वो इस तरीके से आएगा, अगर थोड़ा सा हेल्दी हो तो ये स्ट्रेच हो जाएगा और ये इस तरीके से। तो दोनों तरीके से ये हर तरीके से बहुत अच्छा परफेक्ट डिज़ाइन है और देखिए कितना प्यारा सा ये दिख रहा है। तो चलिए फिर अब इसे जो है मैंने इस स्वेटर पर बनाने के लिए फ्रंट और बैक पर जो है दोनों साइड जो है बराबर फंदे डाले हैं। 69 जो है दोनों तरफ डाले हैं। 69 फंदे डालने के बाद पहली सिलाई सीधी फ्रंट साइड पे सीधी बुनने के बाद ये 9 सिलाइयाँ, फिर एक सीधा और एक उल्टा फंदा करके ये मैंने बॉर्डर जो है कंप्लीट किया है। फिर उसके बाद जो है ये 10 सिलाइयाँ कंप्लीट होने के बाद ये जो है मैंने फाउंडेशन रोज बनाई हैं 4। उसके बाद जो है डिज़ाइन जैसे मैंने अभी आपको बताया है कैसे बनाना है वो बनाया है। तो ये देखिए मैं अलग अलग कलर के अलग से काउंट करूँगी तो ये कितने बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये 15 बार मैंने बनाया है। उसके बाद आर्म होल की डिक्रीज डाली है। तो आर्म होल की डिक्रीज ज़्यादातर मेरी जो है 1-2 साल के बच्चों के लिए 3-2-1 रहती है। तो 3-2-1 में मोस्टली डालती हूँ। अब यहाँ पे देखिए बैक जो है ये मैंने बिल्कुल प्लेन रखी है। सिर्फ इसमें जो है लूप्स जो है पैटर्न बिल्कुल सेम है, सिर्फ लूप्स मैंने पिक नहीं किए हैं। बाकी सीधा उल्टा सेम वैसे ही बनाया है जैसे
आपको अभी अभी बताया है। सिर्फ लूप्स नहीं उठाने हैं, बाकी मैंने पीछे की साइड जो है सेम रखा है, ठीक है। 2 उल्टे 3 सीधे। और जब भी आप नया धागा लगाते हैं तो मैंने पहली सिलाई जो है सीधी सीधी ही रखी है, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है मैंने ये जो डार्क पिंक है ये 15 बार बनाया है। उसके बाद 3 2 1 के आर्म होल डिक्रीज किए हैं। और उसके बाद देखिए हमारा ये पैटर्न ऊपर ऊपर कितना बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो देखिए नीचे से ऊपर टोटल कितने बनते हैं, 12 बार बनाने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। तो 27 बार जो है ये ऊपर बनाया है मैंने। ये देखिए ये हमारी बैक यहाँ पे तैयार है। बहुत सारी वीडियोस में जो है मैं ये आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने इस वीडियो में बिल्कुल शॉर्ट रखा है, वर्बली आपको ये एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो आर्म होल से ये बॉर्डर की पूरी लेंथ जो है ये आती है 8.5 इंचेस। तो ये 8.5 इंचेस लगभग इसकी लेंथ है। और आर्म होल की देखें तो ये ऐसे रखेंगे तो लगभग 6 आ जाती है, और ऐसे रखेंगे तो 5.5 आ जाती है। और टोटल बता देती हूँ, शोल्डर के जॉइंट के पास रखने के बाद ये आ जाती है हमारी 14 से ज़्यादा है, तो 14.5 से थोड़ी सी कम है, तो 14.5 ही इसकी जो लेंथ मान लेते हैं। 14.25 इंचेस इसकी जो है लेंथ है बैक की, ठीक है। अब देखिए अब सेम तरीके से करना है सब, सिर्फ इसमें हमने लूप्स बनाए हैं, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बार जो है हमने ये डिज़ाइन डाला है। उसके बाद 3 2 1 जो है यहाँ पे भी आर्म होल डिक्रीज किए हैं, लेकिन डिक्रीज के एकदम साथ जो है पहली ही सिलाई से हमने जो है ये 7 फंदों की पट्टी उठाई है। और बहुत सारी वीडियोस में मैंने ऐसा नेक बनाना बताया हुआ है। यहाँ पे बीचों बीच 7 फंदों पर जो है वो आप सारे फंदों में जो है 3 पार्ट्स बना लीजिए। 3 पार्ट्स में से आप यहाँ पे बीचों बीच 7 फंदे रखिए, बाकी दोनों साइड इक्वल फंदे रखिए, ऐसे डिवाइड कीजिए। और फिर पहले एक साइड बनाइए फिर दूसरी साइड बनाइए। तो पहले मैंने ये साइड बनाई है, और जो पहले साइड बनाई है तो उसमें जो है मैंने ये, क्योंकि वो जो पहली आप बनाते हैं ये साइड वो ज़्यादातर बाहर ही बनती है, तो वहाँ पे आर्म होल सॉरी ये बटन होल जो है ज़रूर बनाइएगा बीच जैसे में, 2 बटन तो रखे ही जाते हैं। तो ये इस तरीके से बनाएंगे। ये 7 फंदे की बिल्कुल सिंपल सी पट्टी है, देखिए एक सीधा एक उल्टा जैसे हमने बॉर्डर बनाया है। और ये हमने जो गले की गोलाई है ये कितनी ऊपर जाके बनानी है, देखिए तो यहाँ तक 16 बनते, 16 17 18 19 20 21 22 23। तो 23 बार हमारा पैटर्न जो है दोनों तरफ कंप्लीट हो जाए। उसके बाद हमने दोनों तरफ जो है 4 3 2 1 इस तरीके से 4 3 2 1 की जो है गले की गोलाई दे देनी है, ठीक है। गले की घटाई डाल देनी है। और गले की गोलाई के साथ साथ हमने ऊपर कितना बनाना है, जितना हमने पीछे रखा था उतना ही लेंथ रखने। तो 1 2 3 4 5 बार हम जो है फिर वो फंदे जो है ऊपर वैसे ही चलाते जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे 15-16 इतने ही फंदे रह गए थे। मुझे आई थिंक 16 फंदे जो हमारे रह गए होंगे वो मैंने फिर ऊपर जो है पैटर्न के हिसाब से बुने हैं दोनों तरफ। और बाद में जो है जितने भी बच गए वो मैंने पीछे वाले के साथ जो है वो जोड़ दिए हैं। तो पीछे हमारे कितने फंदे रह गए हैं खुले जो हम आगे नेक में यूज़ करेंगे वो मैं गिन के बता देती हूँ। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 और ये 27 27 स्टिचेस हमारे पास खुले पड़े हैं। और ये 7 फंदे जो हैं वो दोनों पट्टियों के पड़े हैं। तो अब नेक्स्ट जो है हमारा काम है गले को बनाने का। तो यहाँ पे मैं गला आपको बनाना बताऊँ उससे पहले मैं स्लीव्स भी बता देती हूँ।
तो स्लीव्स जो है वो मैंने बना के रख लिए हैं, बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि बहुत बार मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। हर बार जो है वही सेम चीज़ ये रिपीट करना वो थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है, तो इसलिए मैंने शॉर्ट में रखा है। सेम तरीके से आपने बॉर्डर बनाना है जितना हमने फ्रंट और बैक में रखा है। फाउंडेशन रोज बनाने के बाद यहाँ पैटर्न शुरू कर दिया, और पैटर्न शुरू करने के साथ साथ मैंने जो है दोनों तरफ फंदों को बढ़ाना शुरू कर दिया। देखिए फंदों फिर यहाँ पे जो है हमने 42 स्टिचेस डाले हैं। 42 फंदों पर जो है हमने बाजू को शुरू किया है, और फिर यहाँ पे जो है हमने दोनों तरफ जो है पैटर्न के साथ ही जो है वो फंदों को हर छठी सिलाई में बढ़ाना शुरू किया है। एक बार तो हमने जैसे ही दूसरा कलर का वूल लग जाएगा, पहली बार हम यहाँ पे फंदों को बढ़ाएंगे दोनों तरफ, फिर उसकी छठी सिलाई जो है फिर उस पर जो है वो हमने जो हर बार जो है फंदों को बढ़ाना है। और इस तरीके से जो यहाँ पे मेरे ख्याल से मैंने 9 बार फंदों को बढ़ाया है लास्ट यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ दोनों तरफ जो है फंदों को बढ़ा लेंगे। उसके बाद 5 सिलाइयाँ हमने स्टॉकिनेट स्टिचेस, सीधी साइड से सीधी सीधी, उल्टी साइड से उल्टी उल्टी बुनते हुए ये लेंथ कंप्लीट करनी है। तो यहाँ कितनी लेंथ आई है मेरी, तो ये 8 इंचेस की लेंथ है, ठीक है। और डिज़ाइन आप देख रहे हैं मैंने थोड़ा सा डाला है, 1 2 3 4 5 6 बार जो है डिज़ाइन डालने के बाद ऊपर मैंने एक ही वूल से जो है ये सीधी साइड से सीधा सीधा, उल्टी साइड से उल्टा उल्टा बुनते हुए ये कंप्लीट किया है। तो आप देखिए ये इतनी लेंथ हो जाए, उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे गुलाई देनी है दोनों तरफ, ठीक है। यहाँ पे फंदों को हमने बंद करते जाना है। तो ये कितने करते जाना है, ये देखिए दोनों तरफ से हर सिलाई की शुरू में पहले हमने 3-3 फंदे घटाने हैं पहली बार में दोनों तरफ से 3-3, ठीक है। फिर उसके बाद हर बार जो है मैं 2-2 फंदे लास्ट तक घटाती हूँ। तो ये 2 फंदे हमने कितनी बार घटाने हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 बार मैंने 2-2 करके घटाए हैं। तो इतनी बार घटा लेंगे। उसके बाद फ्रंट साइड पे हमने सारे के सारे फंदे जो हैं वो इकट्ठा ही कास्ट ऑफ कर देने। तो इस तरीके से मेरी ये बाजू जो है मैंने बना के कंप्लीट कर ली है। बहुत सिंपल है, देखिए इसकी लेंथ जो है यहाँ पे 10.25 आ रही है, 10.25 इंचेस लगभग आ रही है। तो ये मेरी दोनों स्लीव्स जो है बनके तैयार हो गई हैं। बस मुझे अब इन्हें सिलाई करना बाकी रह जाता है, और मेन काम हमारा जो है वो रह जाता है अब गले को बनाने का। तो गले को बनाने के लिए देखिए हम यहाँ पे धागे को जोड़ लेंगे। तो अब देखिए सबसे पहले हमने क्या करना है, ये बॉर्डर के फंदे हम ले लेंगे ऐसे ही, ठीक है। इसके बाद हम जो है फंदों को बुनते हुए पिक करेंगे। तो कैसे मैं पिछली काफ़ी वीडियोस में ये जो पिक करना आपको बता चुकी हूँ कैसे मैं करती हूँ। तो सबसे पहले जो ये 4 फंदे हमने पहले घटाए थे गले की घटाई देने के बाद, जो ये 4 फंदे ना इन्हीं को हम यहीं पे पिक कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल साफ नज़र आते हैं, 1 2, और ये धागा भी अच्छी तरीके से जोड़ लेंगे, नहीं तो खुल जाए तो प्रॉब्लम हो जाती है। 2 3 4, ठीक है। फिर ये जो हमारा बीच वाला फंदा है वो छोड़ देंगे हम, इसे धागा यहाँ पे टाइट रखेंगे। फिर ये जो 3 फंदे कटाए थे वो उठा लेंगे, 1 2 3, इस वाले को छोड़ देंगे। फिर 2 फंदे कटाए थे उन्हें हम पिक करेंगे, 1 और ये 2। फिर यहाँ पे ये वाला फंदा छोड़ देंगे, यहाँ पे एक फंदा जो हमने बंद किया था उसको उठा लेंगे। फिर अब देखिए हमने क्या करना है, अब इस वाले को छोड़ दीजिए, उसके नेक्स्ट वाले को हम उठाएंगे, 1 2 3 4 5 6
7 8 8 फंदे उठा लिए। एक फंदा हम यहाँ बिल्कुल जोड़ के ऊपर से उठा लेंगे और उसके बाद एक फंदा हम यहाँ पे उठा लेंगे ताकि यहाँ पे कोई वो ना बने, गैप ना बने, है ना, ऐसे। तो हमने कितने फंदे उठाए हैं यहाँ पे, ये 7 फंदे छोड़ देंगे। 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 फंदे हमने उठाए हैं। कहाँ कहाँ उठाए हैं वो मैंने आपको बताया है। देखिए जहाँ जहाँ हमने बंद किए, जितने 4 3 2 1 उनसे उठाएंगे और फिर एक फंदा छोड़ के जो है वो हमने साइड के हर स्टिच को उठाया है और यहाँ पे जोड़ के ऊपर एक उठाया है और उसके पीछे एक उठाया है। तो ये वाले फंदे जो है मैं दूसरी सिलाई पर ट्रांसफ़र कर लेती हूँ और उसके बाद इन्हें भी मैं सीधा सीधा बुन लेती हूँ। इन फंदों को मैं सीधा सीधा बुन लेती हूँ, 27 फंदों को। तो ये 27 फंदे मैंने बुन लिए हैं सीधे सीधे। अब देखिए यहाँ पे मैं दूसरी सिलाई ले रही हूँ क्योंकि ये बिल्कुल गोल जैसा है और एक ही सिलाई पर नहीं आएगा, तो हम 3 सिलाइयों पर इस गले को बुनेंगे, ठीक है। अब देखिए फिर से मैं बता देती हूँ आपको, करके प्रैक्टिकली बता देती हूँ कहाँ कहाँ से मैंने फंदे उठाए थे और इस साइड कैसे कैसे आपने फंदे उठाने हैं। एक फंदा जोड़ पर उठाना है, फिर एक फंदा उसके पहले उठाना है, ठीक है। तो ये हम इस तरीके से उठा लेंगे, इसको हमने सीधा बुन लेना। ये ऐसे। फिर उसके बाद ये जो है ना, हम धागे को टाइट ही रखेंगे बिल्कुल। एक फंदा बिल्कुल जोड़ के ऊपर से, फिर एक एक हर स्टिच से देखिए। जितने भी ये साइड स्टिचेस नज़र आ रहे हैं ये पूरा ऐसे लेंगे साथ में। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये वाला नहीं उठाएंगे, देखिए 8वां जो है ना, इस वाले को छोड़ दीजिए। अब ये हमने जहाँ पे एक फंदा जहाँ पे कास्ट ऑफ किया था इसको उठा लेंगे। फिर उसके बाद 2 फंदे जो नज़र आ रहे हैं, जो हमने 2 बंद किए थे उन्हें उठाएंगे। उनके आसपास जो नज़र आ रहा है स्टिच वो नहीं उठाएंगे। फिर ये 3 फंदे ऐसे। फिर यहाँ पे 4 फंदे, 1 2 3 4। इसके बाद गिन लीजिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। यहाँ पे हमारे ये एक फंदा कम आ रहा है, तो हम एक फंदा हमने कहीं पे कम उठाया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है मेरे पास 19 फंदे आए हैं, तो मैंने एक फंदा कहीं से कम उठाया है, तो मैं उसको जो है ये बैलेंस करूँगी। अभी मैं एक और फंदा यहाँ से कहीं से उठा लूँगी, तो ये दूसरी सिलाई में मैं उठा सकती हूँ, ठीक है। तो अब ये मैं 7 फंदे पट्टी के बुन लूँगी।
और देखिए जो हमने बॉर्डर है जैसा वैसा ही नेक का बॉर्डर बुनना है। ये रॉन्ग साइड आ जाती है। सॉरी, एक सीधा एक उल्टा ही बुनना है हमने। अब मैं यहाँ पे कहीं पे जो है एक फंदा उठा लूँगी, क्योंकि आई थिंक मैंने बाकी जगह ठीक उठाए हैं, यहीं पे कहीं पे मिस हो गया हो, तो मैं एक फंदा जो है यहाँ पे ऐसे उठा लूँगी एक उल्टा बुनते हुए, फिर आगे वाला सीधा। तो अब मेरे 20 फंदे कंप्लीट हो चुके हैं। तो देखिए मैंने कैसे इसको कंपनसेट किया है। तो अब जो है हम ये सारे जितने भी फंदे उठाए हैं ये बारी बारी करके जो है बुनते जाएंगे। तो ये 3 सिलाइयों में मैं बुनती जा रही हूँ। ये सिलाई के बुन लिए हैं, अब यहाँ के बुन लेंगे। तो यहाँ के बुनते हुए यहाँ कंप्लीट करेंगे। तो इसी तरीके से हम ये बॉर्डर कंप्लीट कर लेंगे। बुन के बिल्कुल सिंपल है, एक सीधा एक उल्टा ही बुनते जाना है। और यहाँ पे जो है हम याद से जो है एक दो सिलाई के बाद बटन होल इस तरीके का क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। फिर बस ये हमारा कंप्लीट होता है। फिर उसके बाद में जो है ये पूरा मैं कंप्लीट करके बताती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये जो है बन के कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेचेबल डिज़ाइन है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये देखिए इसकी नेक भी बहुत ही क्लियर बिल्कुल बन के तैयार हुई है। तो ये दो कलर भी जो है आपस में बहुत अच्छे जाते हैं। और इसका जो बैक है वो भी देखिए बिल्कुल सेम स्टिचेस पर बिल्कुल बराबर आई है। ये देखिए। तो आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ देखिए मैंने ये कैप भी बना के तैयार कर ली है। ये देखिए तो इसमें जो है मैंने 84 फंदे 84 स्टिचेस जो है वो डाले हैं। सेम तरीके से 4 फाउंडेशन रोज के बाद जो है पैटर्न को शुरू किया है। और पैटर्न जो है दोनों कलर्स मैंने बनाया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार। 10 बार कंप्लीट बनाने के बाद यहाँ पे देखिए मैंने ये इस तरीके से गोलाई बनाई है। ऐसी जो है मैं एक रिसेंट मैंने एक कैप में भी आपको बताया है कि अगर आपको इस तरीके से गोलाई बनानी है कैप के ऊपर तो वो किस तरीके से बनानी है। देखिए तो ये भी बिल्कुल स्ट्रेचेबल बन के तैयार हुई है। और ये पूरा सेट आप 1-1.5 साल तक जो है वो बच्चों को पहना सकते हैं। ये देखिए बहुत ही स्ट्रेचेबल डिज़ाइन है। तो इसकी ऐसे फ्री छोड़ेंगे हम तो इसकी लेंथ आती है 7 इंचेस और बॉर्डर के पास 5 इंचेस ऊपर आ जाता है लगभग 6 इंचेस। तो ये मेरा सेट जो है बनके हो चुका है तैयार, बहुत ही प्यारा। तो चलिए ऐसे ही एक और नई वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड कीप नीटिंग।